तो ये पाकन नदी है और यहाँ पर संगम हुआ है। यह नर्मदा का ये तट छूट रहा है। रिद्धेश्वर श्री रिद्धेश्वर महादेव मंदिर हंडिया। तो हंडिया नर्मदे हर नर्मदे हर। इस साल नया आश्रम खुला होगा रातातलाई में। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 134वां दिन, डे 134। और आज हम रुके थे गोयात में। गोयात में ये गृहस्थ आश्रम सेवा है, यहाँ पर ही हम रुके हुए थे। इधर ही इन्होंने परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था की है। भोजन प्रसादी के लिए अंदर है, उनके घर के अंदर भोजन प्रसादी के लिए व्यवस्था है। शाम को हम गए थे अंदर भोजन प्रसादी के लिए। और यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए व्यवस्था की है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अंदर इस घर के अंदर हम भोजन प्रसादी के लिए गए थे। नर्मदे हर मैया। और यहाँ पर लिखा भी है वैसे अन्य क्षेत्र परिक्रमावासियों के रुकने और भोजन की उत्तम व्यवस्था। तो यही करते हैं सारी व्यवस्था भोजन की और रुकने की। और जो परिक्रमा मार्ग है वो यही है, सीधा परिक्रमा मार्ग है हंडिया। और इधर से बस थोड़ा पास में ही है मैया में सुबह सुबह हम स्नान करने के लिए भी गए थे बड़े प्रेम से। मैया बहुत सुंदर स्नान भी हो गया और अभी निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में गोयात से हंडिया की ओर। नर्मदे हार नर्मदे हार। नर्मदे हर भगवान। एमपी ग्वालियर। एमपी हाँ मंडला। नर्मदे हर मैया। हाँ नर्मदे हर। तो बस वहाँ से थोड़ा ही आए थे हम, थोड़ा सा। तो यहाँ पर इन्होंने रोक लिया था मैया ने चाय प्रसादी के लिए। हालांकि मुझे मैया ने दूध दे दिया था, वो भी ठंडा फ्रिज का दूध, तो उसमें शक्कर डाल के। मैंने बोल दिया था कि गर्म होगा तो मुझ पर नहीं आएगा। सच में बहुत आराम मिला है दूध से, बिल्कुल ठंडा दूध, बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ दूध। और उसमें शक्कर ऐड कर दी, बस आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया सच में। अभी बढ़ रहे हैं हम आगे मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में आगे की ओर, हंडिया की ओर। अभी आ गए बहुत। अभी इधर मैया के किनारे इधर कुछ ज़्यादा सेवा भाव है, तो गांव से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। हर एक कदम पर परिक्रमावासियों को वो रोक लेते हैं और अपनी तरफ से जो सेवा बनती है वो करते हैं। शाम को भी ऐसा ही हुआ था जब उधर से हम आ रहे थे गोयात के लिए। तो शमशाबाद में बहुत सारे लोगों ने रोका, बाबा जी बिस्किट, बाबा जी चाय, होता है ऐसा। और अभी हम आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार। तो अभी हम पहुंच गए हैं देवघाट मड़ी, अजनई गांव है। और नर्मदा मैया का जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, वो भी इधर से ही है। तो अभी जो गांव आया है वो अजनई गांव है, जो गोयात गांव के बाद अजनई गांव में पहुंचे हैं। तो गोयात से चले
और अभी अजनई में पहुँचे हैं। आज सुबह भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए चलते चलते, 7 बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते। फिर उन्होंने भी रोक लिया था, मैया ने चाय प्रसादी के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गए। नर्मदे अभी पहुँचे हैं हम अजनई गांव में। अभी आगे है गांव और मैया के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। अभी हुए थे मैया के दर्शन। तो इधर ही है मैया, सामने ही। बस ये जो झाड़ियों के कारण दिख नहीं रही हैं मैया। वहाँ की का इधर इन गांव में ऐसी हरियाली है और इनकी ऐसी कुछ खेती हो रही है। इस गर्मी के सीज़न में भी ये दाल वाली खेतियाँ करते हैं। मूंग की दाल सबसे ज़्यादा बहुत होती है, मूंग की फसल इधर बहुत ज़्यादा। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो ये अजनई गाँव, नर्मदे हर मैया, ये अजनई गांव है। और इसी गांव से अभी हम आगे निकल रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ बस स्टॉप था तो यहाँ पर ही थोड़ा आराम हो गया। तो वैसे बस स्टॉप पर काफ़ी आराम होता है, काफ़ी आराम। और अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर, अजनई से आगे की ओर। मैया वह तारिणी मैया नर्मदा के इस परिक्रमा में आगे की ओर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी मुझे पता चला ये जो बस स्टॉप है हम जहाँ रुके थे वो गांव सुरजना है और उसके पीछे अजनई है। तो अजनई और सुरजना दोनों मिले हुए गांव हैं बिल्कुल। जो गांव का एरिया वो आधा सुरजना में आता है, आधा वरनई में आता है, अजनई में आता है। तो ये दोनों गांव मिले हुए हैं, सुरजना और अजनई गांव। और इसी अजनई और सुरजना गांव से अभी आगे की ओर निकल रहे हैं हम मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और सामने ही मैया नर्मदा है, बिल्कुल किनारे किनारे है। बस ये गांव से होगा रास्ता जाता है और मैया सीधी बहती हुई आगे जाती हैं। अंडिया कुछ अभी ज़्यादा नहीं, 8-9 किलोमीटर बच गया है अंडिया। बस मैया नर्मदा के भी दर्शन होते हुए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। थोड़े थोड़े दर्शन हो जाते हैं तो अच्छा लगता है मैया नर्मदा के। और जब तक सूर्यदेव हमारे पीछे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े प्रेम से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। मैया नर्मदा के लिए ऐसे रास्ते भी बने हुए हैं नीचे जाने के लिए किनारे के मार्ग पर। हालांकि किनारे का मार्ग यही है, ये समझो। बस पास में ही मैया है, जब इच्छा हो तो जाओ। गांव से होकर जाते हैं तो रास्ता कुछ इस तरीके का मिल जाता है। वैसे मैया के दर्शन भी होते हुए जाते हैं। सामने ही मैया है, मैया के बड़े प्रेम से दर्शन होते हुए जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी गांव आया है मनोहरपुरा और इसी मनोहरपुरा से अभी हम आगे की ओर निकल रहे हैं। और जो मार्ग है वो मैया के किनारे का मार्ग है, बिल्कुल किनारे का मार्ग। हम मैया के तट से चलेंगे। आपको मैया दिखाऊं, अभी मैया दिखाता हूँ आपको। सामने ही मैया नर्मदा है और मैया नर्मदा का बेस डैम के पानी भरा है इधर।
ये देखो मैया के दर्शन करो, हमारी भव तारिणी मैया नर्मदा वरदायिनी मैया नर्मदा के दर्शन कीजिए। और यही है मैया नर्मदा का स्वरूप यहाँ पर मनोहरपुरा में। और अभी बस मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में मैया के किनारे किनारे वाले मार्ग से आगे बढ़ेंगे। और मैया के किनारे बहुत सारा काम चलता है, बहुत सारा, इधर तो काफ़ी सारा। फिर चाहे वो मछलियाँ पकड़ने का हो गया, उसके अलावा रेता निकालने का हो गया, उसके अलावा खेतों में पानी देने का काम हो गया। तो सारे काम चलती रहती हैं मैया के किनारे। और मैया के किनारे भी कुछ इस प्रकार से खेती रहती है नर्मदे, कुछ इस प्रकार से खेती रहती है। और अभी कुछ इस प्रकार का रास्ता है, इसी रास्ते से होकर हम आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। और जो हंडिया है वो हंडिया वहाँ है ब्रिज के पास, हालांकि ये पास दिख रही है लेकिन है नहीं इतनी पास। 8 किलोमीटर है ये, तो 8 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है। या तो यही हंडिया है या फिर आगे कोई दूसरा ब्रिज होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नर्मदा हाँ हाँ वही हंडिया, तो फिर भी इधर ही है, ये दिख रही है वो करुणाधाम आश्रम इधर ही है, बहुत इधर है। तो ये हंडिया यहाँ से दिख रही है, काफ़ी पास दिख रही है लेकिन इतनी पास है नहीं। कम से कम 6-7 किलोमीटर तो चल रही हैं हमें कम से कम। सामने ब्रिज भी है। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो चलते जाते हैं, पहुँचेंगे आराम से। मैया का जल लेकर अभी आगे जा रहे हैं। और हंडिया वही है, आगे ब्रिज दिख रहा है। और इस तट पर हंडिया से पहले ही है करुणाधाम आश्रम, तो वहीं रुकेंगे हम अभी दोपहर में। और मैया नर्मदा का कुछ ऐसा स्वरूप है यहाँ पर। तो अभी हम मैया नर्मदा के किनारे चल रहे हैं। और ये मैया नर्मदा का किनारा हंडिया से जो आगे है वहाँ से मैया का किनारा ये छूट जाएगा। उसके बाद मैया नर्मदा हमें ओमकारेश्वर पे ही मिलेंगे। तो मैया का ये तट अब आगे नहीं मिलेगा, ये आखिरी समय है जहाँ मैया नर्मदा का किनारे पे हम चल रहे हैं, तट पर चल रहे हैं। आगे मैया का किनारा नहीं मिलेगा हमें चलने को, सीधा मैया नर्मदा ओमकारेश्वर पर मिलेंगे और वहाँ हमारी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो मैया नर्मदा के इस पावन किनारे पर आज आखिरी समय चलने का। इसके बाद मैया नर्मदा का ये किनारा
पहुंचेंगे हम डैम के ऊपर ये सड़क मार्ग से। तो मैया नर्मदा के इस आखिरी समय में हम मैया के तट से चल रहे हैं, मैया के किनारे मार्ग से चल रहे हैं और अभी आगे एक नदी है, इस नदी को पार करेंगे नावड़ी से, नाव से। यहाँ पर संगम हुआ है और अभी नाव में बैठ के पूछेंगे कौन सी नदी है, संगम कौन सा है। नर्मदे, हाँ महाराज अपने महाराज वो जा रहे हैं देखो। हाँ ये नाव लग गई है हमारे लिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार। आखिरी संगम है। ये नदी का नाम क्या है? पाकन नदी। अच्छा, पाकन नदी। बैठ गया? जरूर टकराएगा। अरे इधर जाएगा नहीं, उधर ही जाएगा जब भी। नर्मदे हार, बैठ जाओ पापा। नर्मदे हार। तो ये पाकन नदी है और यहाँ पर संगम हुआ है मैया नर्मदा में। ये संगम है यहाँ पर और अभी हम इसी पाकन नदी को पार कर रहे हैं और ये आखिरी संगम है और मैया नर्मदा का किनारा भी आखिरी ही है। इसके बाद मैया नर्मदा का किनारा नहीं मिलेगा हमें। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। अब खींचूंगा कैसे? बस पहुंच गए हैं, यहीं पे से खींचनी पड़ेगी। नदी भी पार हो गई है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नर्मदे ब्रेक लगा के पार हो गई है ये नदी। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो हमें ये नाव से पार की हमने ये नदी और बड़े प्रेम से इन्होंने पैसे भी नहीं लिए हमसे। नाव जनरली हमने जितने भी संगम पार किए हैं 10 रुपये 5 रुपये हमसे लिए ही हैं, कहीं पर नहीं लिए। ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा
उस तट से जब मैंने मैया का बैक वाटर कहीं कहीं पर पानी भराव था, वहाँ पर जब पार किया था तो पैसे नहीं लिए हमसे, और यहाँ पे भी इन्होंने पैसे नहीं लिए, सीधा हमें पार करा के सीधा चले गए। और अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और मैया के किनारे कहीं कहीं पर ऐसी सब्जी भी लगी होती है। तो मैया नर्मदा के इस अंतिम तट मार्ग में चल रहे हैं, और अभी सामने ही हंडिया है, और जैसे ही हम हंडिया पहुंचेंगे वहाँ से मैया नर्मदा का किनारा छूट जाएगा। उसके पश्चात मैया नर्मदा का किनारा नहीं मिलेगा, हमें सीधा ओमकारेश्वरी पहुंचेंगे फिर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो चलते हैं, हंडिया पहुंचते हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो यहाँ पर मैया के तट पर, मैया के आंचल में, मैया की गोद में आराम किया थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैया नर्मदा छूट रही हैं। मैया नर्मदा का ये तट छूट रहा है, और अभी बस मैया नर्मदा हमें ओमकारेश्वर पर मिलेंगी। आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी मैया के, हमारी भोली वाली मैया नर्मदा के। तो अभी मैया नर्मदा का ये किनारा छूट जाएगा, ये इस मार्ग से ऊपर। अरे ऐसी झाड़ियाँ मिलती हैं कभी कभी, कभी कभी होता है ऐसा। ये हमारे ऊपर की ओर गया है। अरे वाह, ये तो मैया के किनारे फिर से ले आया है हमें ये वाला रास्ता। चलो मैया नर्मदा के तट पर थोड़ा और चलने का अवसर प्रदान हो जाएगा हमें। नर्मदे हार। तो मैया नर्मदा के किनारे कुछ दूरी और चले, और यहाँ पर ये मुट्ठी धाम है, और यहाँ से अभी हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो मैया नर्मदा का किनारा अभी छूटता है, यहाँ से मैया नर्मदा का ये तट छूट जाएगा, और मैया नर्मदा अभी हमें ओमकारेश्वर पर दर्शन देंगी। नर्मदे मैया नर्मदे हर 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 नर्मदे नर्मदे हर हर नर्मदे। तो अभी हम हैं हंडिया में सीताराम आश्रम है। सामने एक मंदिर है माता रानी का, कुछ मंदिर है, श्री वीर महाराज ऐसा करके कुछ मंदिर है, मंदिर हंडिया। और यहाँ पर ये सीताराम आश्रम है, और वहाँ से 1-1.5 घंटा लगातार चलने के पश्चात 1-1.5 घंटा लगातार चले तेज धूप में यहाँ पर 12 बजे पहुँचे हैं हम, 12 बजे दोपहर में 12 बजे।
आप समझ सकते हो कितनी कड़कती हुई धूप पड़ती है। उस समय यहाँ पहुँचे हैं 12 बजे, बहुत कड़कती हुई धूप थी और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। और जैसे यहाँ पहुँचे वहाँ यहाँ पर भोजन प्रसादी भी हो गई हमारी। उसके अलावा आराम हो गया। यहाँ आश्रम यहाँ पर, तो यहाँ पे रुके हुए थे। अभी 3 बज गए हैं, तो अभी नर्मदे है, तो मैया नर्मदा के आखिरी बार दर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ अभी हम रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये हंडिया का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये है रुद्रनाथ महादेव। और सामने ही नंदी बैठे हुए हैं। अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रिद्धेश्वर, श्री रिद्धेश्वर महादेव मंदिर हंडिया। तो हंडिया का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है मैया नर्मदा के किनारे पर। तो अभी महादेव जी के दर्शन करके आगे निकलेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में आगे की ओर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे हाँ, तो मैया नर्मदा से आखिरी मुलाकात करने के लिए मैं आ गया हूँ। फिर मैया नर्मदा हमें ओमकारेश्वर पर ही दर्शन देंगी, सीधा ओमकारेश्वर पर। तो सामने ही मैया नर्मदा है और मैया नर्मदा पर ये आखिरी मुलाकात करने आया हूँ मैं मैया नर्मदा के यहाँ। और सामने ही नाभि कुंड है, मैया नर्मदा का नाभि कुंड। तो यहाँ पर मैया नर्मदा की नाभि मानी जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। तो मैया नर्मदा का जल ले लिया है पीने के लिए। और मैया नर्मदा से ये आखिरी भेंट है। अभी मैया नर्मदा सीधा ओमकारेश्वर पर मिलेंगे, बीच में कहीं नहीं मिलेंगे। और यदि मैं सिंगा जी जाऊँगा तो दूर से ही मैया नर्मदा थोड़ी दिखाई देंगी, जाऊँगा तो। यहाँ तक चांसेस तो जाने की होते हैं मेरे, ना जाने का कोई ऐसा वो नहीं है कारण। और वो जो प्राचीन मंदिर है वो ऊपर है मैया नर्मदा के तट पर ही। कुबेर जी ने तपस्या की और तपस्या के पश्चात इस मंदिर की स्थापना की, एक शिवलिंग की स्थापना की जो रिद्धेश्वर महादेव मंदिर के रूप में अवतरित हुई। तो अभी आई की नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम राता तलाई के लिए आगे निकल रहे हैं। और अभी राता तलाई 8 किलोमीटर है यहाँ से, और हंडिया से हम 1 किलोमीटर आगे चल के आ गए हैं। तो राता तलाई पहुँच जाएंगे, तो उस हिसाब से चलेंगे तो शाम तक ही पहुँच पाएंगे, शाम के 7 बजे तक राता तलाई। और ऐसा कुछ ही सड़क मार्ग है राता तलाई के लिए। आगे जब हम हंडिया से चले थे तो 2 रास्ते आते हैं राता तलाई के लिए। तो रास्ता आ रहे हैं
हंडिया था स्टेशन, उसी के पास से रास्ता जाता है राता तलाई के लिए, जो कम दूरी का रास्ता है। ये आपका 2-2.5 किलोमीटर बच जाता है इससे। तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो सीधा राता तलाई पहुंचेंगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है और ऐसा कुछ रास्ता है। इसी रास्ते से अभी आगे एक चौकी गांव आएगा, वहाँ पर भी आश्रम है जो अंडिया से 3 किलोमीटर की दूरी बताता है। तो अभी वही गांव आएगा चौकी, वहाँ पे भी आश्रम है, रुकने की व्यवस्था है। तो यदि आप आगे बढ़ना चाहो तो चौकी में जाके रुक सकते हो, चौकी में आश्रम है, अभी आगे आएगा। ये चौकी गांव है और यही आश्रम है, यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था है। चौकी शासनिक प्राथमिक विद्याशाला चौकी के सामने ही है आश्रम। और अभी यहाँ से आगे 6 किलोमीटर पर आश्रम है, वही राता तलाई 6। तो अभी हमें 6 किलोमीटर चलना है। आगे राता तलाई में रुकेंगे और आश्रम वहीं होगा। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो ये चौकी गांव है और इसी चौकी गांव में महाराज जी के यहाँ चाय प्रसादी ली है और मुझे मैया ने दही दे दिया। अच्छा दही था, तो काफ़ी आराम है अभी छालों में, काफ़ी आराम। और अभी इसी गांव से निकल रहे हैं हम आगे की ओर, चौकी से मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर राता तलाई के लिए। और काफ़ी खूबसूरत ये सफ़र है और खूबसूरत है इस सफ़र के अनुभव, बहुत सुंदर और काफ़ी अच्छा लगा रुकने का मौका मिलता है। तो बस अभी आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में धीरे धीरे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी हम आ गए हैं इस गांव में, बेसवान गांव है ये आगे। और इसी गांव से अभी आगे निकल रहे हैं। बेसवा गांव का नाम बेसवा है और इसी बेसवा गांव से अभी हम आगे की ओर निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। राता तलाई यहाँ से 5 किलोमीटर के लगभग कुछ है। तो बस चलते जा रहे हैं आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी 6:40 हो गए हैं और राता तलाई अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, जिस आश्रम में हम ठहरेंगे। तो अभी पहुँचते 7:30 बज जाएंगे, 7:30 आराम से। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है और ये रास्ते हैं नर्मदे हार। तो अभी चलते चलते 7 बज गए हैं और सूर्यदेव भी पूरी तरह से अस्त हो गए हैं। राता तलाई अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बची हुई है। आगे आए गाँव। जैसे पीछे एक महाराज आ गए थे बाइक से, वो बोले कि जो आश्रम है वो गांव में ही है, वो लेने के लिए आ गए थे हमें बताने के लिए कि आश्रम गांव में ही है, वहीं आना। इसी साल नया आश्रम खुला होगा राता तलाई में गांव में। तो
वहाँ सारी व्यवस्था है परिक्रमावासियों के रुकने की। वहीं रुके, चलते जा रहे हैं धीरे धीरे नर्मदे घाट। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं आश्रम पर राता तलाई में। गांव के अंदर ही है ये आश्रम। नर्मदे हर 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 नर्मदे।